नमस्ते दोस्तों, जाने करवा चौथ पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, चंद्रमा पूजा कैसे करें, थाली कैसे सजाएं, क्या नियम है, कैसे करवा बदलें, सरगी में क्या खाएं। तो करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। करवा चौथ पूजन सामग्री: करवा मिट्टी का 1 या 2, एक में जिसमें गोलाकार छेद के साथ डंडी लगी हो, एक सिंपल, रखने के लिए ढक्कन, मिट्टी का लकड़ी का पटरा या चौकी, करवा चौथ माता का चित्र, धूप, दीप, रुई की बत्ती, रोली, चंदन, सिंदूर, फूल, नैवेद्य घर की परंपरा अनुसार, जलपात्र, छलनी, थाली। पूजा के सामान में पानी वाला नारियल, चांदी का सिक्का, पान, सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं। एक दिन पहले से ही स्त्रियां इस व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं। स्त्रियां अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं एक दिन पहले ही, साथ ही साथ अपने श्रृंगार का सामान भी तैयार करती हैं। सास अपनी बहू को करवा चौथ के एक दिन पहले कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान, मिठाई, फल, सेवैयां, पूड़ी इत्यादि, सरगी, ड्राई फ्रूट इत्यादि सामग्री सरगी के रूप में देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर तैयार होकर स्त्रियां संकल्प करें। हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, कुछ सिक्का 1-2 रुपए का रखकर संकल्प करें। बोले मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत में हम करिष्ये। मंदिर में गणेश जी हो उनके पास छोड़ दें, या आपने चौथ माता की कैलेंडर लगा रखा हो तो उनके पास छोड़ दें। पूरे दिन मन ही मन गौरी, गणेश और शंकर जी का ध्यान करें, चौथ माता का ध्यान करें, 16 श्रृंगार करके रहें। शाम को दुल्हन की तरह सज के श्रृंगार करें। करवा चौथ माता का चित्र बनाएं या लगाएं, या दीवार पे बनाते हैं तो वो बना लें, तो बाजार से खरीद के चित्र की पूजा करें, पूजा स्थल के पास रखें। इस चित्र में करवा माता, शिव पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, 7 भाई, करवा बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, वट वृक्ष पर छलनी से चांद दिखाता हुआ भाई, अर्घ देती हुई बहन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं बनाएं या बना ले आए। प्रचलन के अनुसार ये सारे चित्र दीवार पर गेरू पोतकर पिसे हुए चावल के घोल से बनाए जाते हैं, या बाजार से ले आए बनाया चित्र। शिव पार्वती की तस्वीरों गणेश जी के साथ तो वो भी लगा सकते हैं, मूर्तियों वो लगा सकते हैं। गणेश जी को तो हर हाल में ही बैठाना पड़ता है चौथ के व्रत में, उनके बिना तो पूजा होती ही नहीं है। अगर आपके यहाँ मिट्टी के गौरी गणेश बनते हैं तो वो बना लें, नहीं तो तस्वीर लगा लें। साथ ही साथ करवा चौथ व्रत के कुछ नियम भी हैं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने बहुत शुभ होता है। लाल पीले कपड़े पहनना, खासकर लाल सबसे ज्यादा महत्व है इसका इस दिन। और साथ ही साथ सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक भी माना गया है। साथ ही चाहिए कि इस दिन सुहागिनी महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार सज धज के रहें। व्रत खोलें, उस टाइम पे अच्छा भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ पर ऐसे सजाएं पूजा की थाली। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन पूजन की थाली और चंद्र पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख की कामना से ये व्रत रखती हैं। इस दिन चंद्रमा के निकलने पर पूजा करके व्रत को खोला जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं करवा चौथ पर कैसे सजाएं पूजा की थाली। और सबसे पहले थाली ऐसे सजाएं करवा चौथ पूजा की थाली। एक बड़ी थाली लें, पीतल की हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हो तो स्टील की भी ले सकते हैं। साफ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए। थाली के बीच में कुमकुम के घोल से स्वास्तिक का निशान बनाएं, यानी कि स्वास्तिक बनाएं, और उसके चारों ओर बिंदी लगाएं। उसके बाद उसके ऊपर पान का पत्ता रखें और उसके ऊपर साबुत कुछ चावलों को पीला रंग कर, यानी कि थोड़ी हल्दी मिला के पीला करके पान के पत्ते पे रख दें। उसके बाद एक घी का दीपक ले लें। आप घर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, थाली तो ऐसे सजा के ले जानी पड़ेगी आपको। दीपक ले लें, नारियल ले लें और उस पर मोली लपेट दें, और उसके बाद इसको पूजा की थाली में रखें। उसके बाद एक मिट्टी का करवा लें, उस पर चंदन या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, मोली का डोरा बांधें, कुमकुम लगाएं, बिंदी लगाएं और कलाव में बांध दें और पूजा की थाली में रख दें और करवे में जल भर लें। और उसके बाद करवे को ढक्कन से ढक दें और उसके ऊपर चीनी रख दें ढक्कन के ऊपर, और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखें। करवा रखने के बाद थाली में मिठाई
या घर में पकवान बनाए वो भी, या मट्ठी भी रख सकते। मिठाई के बाद थाली में फल रखें और उसके बाद 5 तरह के मेवे रखें, चुनरी रखें, एक लाल रंग का रुमाल रखें, लाल चूड़ियाँ रखें, बिछिया, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, इत्र, सभी श्रृंगार का सामान थाली में रख दें। और इसके बाद 2 रक्षा सूत्र लें और पूजा की थाली में रखें। उसके बाद 2 पान, सुपारी और लौंग बंद करके पूजा की थाली में रखें। ये सभी सामान रखने के बाद, क्योंकि करवा चौथ माता को ये सब चीजें चढ़ानी पड़ती हैं, चढ़ाई जाती हैं, 16 श्रृंगार सब चीजें, इसलिए पूजा की थाली इस प्रकार से तैयार करें करवा चौथ को। फिर उनको वस्त्र पहनाएं, माँ गौरी को चुनरी उड़ाएं लाल रंग की, कुमकुम का तिलक लगाएं, गणेश जी को भी लगाएं, भगवान शंकर को चंदन से, सफेद चंदन से तिलक करें, चावल चढ़ाएं, स्वाग की वस्तु अर्पित करें माता गौरी को, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर, फल मिठाई जो भी आपकी परंपरा हो उस अनुसार चढ़ाएं। पूजा करते हुए पति की दीर्घायु के लिए कामना करें माता गौरी से, गणेश जी से, भगवान शिव से। साथ ही साथ अपनी परंपरा अनुसार पूजा करें। हर जगह की अलग अलग परंपरा होती है, अपनी परंपरा अनुसार ही करें पूजन। पूजा के बाद अपने हाथ में तेरे दाने लेकर गेहूं के या फिर चावल के, ज्यादातर चावल के लिए कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो दाने होते हैं में लिए उनको पल्लू में बांध लें या किसी चीज में रख लें। अर्घ देते हैं चांद को, उस टाइम पे उनका यूज होता है। पहले से कुछ दाने लोटे में डालकर रख दें, लेकिन साथ ही साथ गणेश जी की कथा भी सुने, उसके बिना भी अधूरा रहता है करवा चौथ व्रत। कोई भी चौथ व्रत गणेश जी की कथा के बिना पूरा नहीं होता। पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद थाली बदली जाती है, करवा बदला जाता है। जैसे कि ग्रुप में हम सारी औरतें बैठी हुई हैं और कथा सुन रही हैं, तो देवरानी जेठानी नंद भी हो सकती हैं और अड़ोसन पड़ोसन भी आपकी जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। पूजा की थाली में जो करवा रख के और थाली सहित वो एक दूसरे को घुमाएं और बोलती जाएं, ले सुहागन करवा, दे सुहागन करवा, ये बोलती जाएं और 7 बार थाली घुमाएं करवा रख के, और यही बोलती जाएं कि ले सुहागन करवा, दे सुहागन करवा, तेरा अमर रहे सुहाग, सुहागन दे सुहागन करवा, ले सुहागन करवा। और जब घुमाने के बाद जिसकी थाली वापस उसी के पास आ जाए उसके बाद रुक जाएं और चौथ माता से अपनी सुहाग की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें और पूजा में गलती होगी उसके लिए क्षमा मांग लें। चंद्रमा पूजन के लिए सबसे पहले चंद्रदेव का आह्वान करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के लिए एक थाली लें और उसमें चांदी का एक सिक्का रखें। अगर चांदी का नहीं हो तो जो आपके पास हो वो रख लें। उसके बाद इस पर गंगा जल छिड़कें और चांदी की कटोरी में, अगर चांदी की कटोरी हो तो, नहीं तो जो आपके पास है वो ले लें, क्योंकि चंद्रमा को सफेद रंग और चांदी का इस्तेमाल करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, इसलिए चांदी की ले लें। अन्यथा आपके पास हो जो चांदी की कटोरी में चंदन लेकर चांदी के सिक्के पर लगाएं। उसके बाद कुमकुम लगाएं, उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद उस थाली में जनेऊ भी रखें और मूली का एक डोरा भी चढ़ाएं और उस थाली को धूप दिखाएं। और उसके बाद 2 तांबूल पत्र में यानी कि पान में लौंग और सुपारी लेकर चढ़ाएं। अंत में उस थाली में अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें। और करवा चौथ पर चंदन पूजन करने के लिए गाय के दूध और चावल को करवे के अंदर पानी में मिलाएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। आप ये भी मंत्र बोल सकते, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः मंत्र बोल सकते हैं अर्घ देते समय। और जो आपने घर में पकवान बनाए उनको भी चंद्रमा को चढ़ाएं। अर्घ देने के बाद छन्नी में रखकर दीपक को जलाएं। अगर आपके यहाँ रिवाज है बताएं, अन्यथा आपके जैसे रिवाज हो वैसे भी कर सकते। उसके बाद पूजा की थाली को चंद्र देवता के आगे घुमाएं। इसके बाद छन्नी से चंद्रमा को देखें और उसके तुरंत बाद ही अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पूजा की थाली में से हल्दी या कुमकुम आपने रखी हो लेकर पति के माथे पर लगाएं, फिर चावल लगा दें। चावल के 4 दाने लेकर पति के माथे पर लगाएं। पूजा करने के बाद उसमें से कुछ प्रसाद पति को भी खिलाएं। पति पहले पत्नी को जल पिला दें, उसके बाद कुछ प्रसाद पति को भी पत्नी खिलाएं। इसके बाद एक रक्षा सूत्र पत्नी अपने पति की कलाई पर बांध दे। उसके बाद पति अपनी पत्नी के बाएं हाथ पर दूसरा रक्षा सूत्र बांध दे। अंत में पूजा की थाली अपनी सास को देकर पैर छू ले और आशीर्वाद ले लें, और पति के भी पैर छू ले और आशीर्वाद ले। और पति को भी पत्नी को बोलना चाहिए अखंड सौभाग्यवती भव। और जो करवा चौथ पूजा का सामान है या तो अपनी सास को दे दे अगर सुहागन है तो, अन्यथा अपनी नंद सुहागन है तो उनको दे दे, या फिर किसी भी सुहागन को चरण स्पर्श करके दे दे। इसके अलावा दोस्तों करवा चौथ पर छन्नी का प्रयोग क्यों किया जाता है जाने। चांद को दीर्घायु का प्रदान करने वाला कारक माना गया है। इसके साथ ही चांद प्रेम और सुंदरता का भी प्रतिबिंब है। इसीलिए करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं छन्नी से अपने चांद के साथ साथ पति के दर्शन करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। क्योंकि दोस्तों
छलनी का इस्तेमाल अक्सर आटा और खाने की वस्तुओं को छानने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु को छानने पर उसका शुद्ध रूप हमें प्राप्त हो जाता है और जिसमें मिलावट तत्व होते हैं वह छलनी में ही रह जाते हैं। छलनी का एक कार्य और है अशुद्धियों को अलग करना, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। करवा चौथ में भी छलनी के द्वारा ही चांद को देखा जाता है। इस व्रत में नई छलनी खरीदकर उसका पूजन किया जाता है और उससे चांद को देखा जाता है। छलनी से चांद को देखने पर पति की दीर्घायु और सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। क्योंकि दोस्तों जीवन में पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा रहता है। जीवन में जब जब अविश्वास और शक जैसी अशुद्धियां आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उस समय आपको छलनी रूपी विश्वास का प्रयोग करना चाहिए और सभी अशुद्धियों को पृथक कर देनी चाहिए। कभी किसी तीसरे व्यक्ति के छल में आकर अपने रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए और दोनों को ईमानदारी, सच्चाई और आस्था से गृहस्थ के प्रति दायित्व का पालन करना। और इस व्रत में आप कथा सुनते समय जो चावल हाथ में लेके कथा सुनते हैं उनसे ही अर्घ चंद्रमा को देना चाहिए। सासू माँ को दें, साथ में वस्त्र पैसे दें, पैर छुएं। देने से पहले थोड़े रोली के छींटे लगा लें, हाथ फेर लें, टच करके 7 बार उसको पैसे के साथ पल्लू में पैसे रखें। सासू माँ सुहागन है तो उनको भी सुहाग का सामान आशीर्वाद लेने के बाद सह परिवार भोजन करें। करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। वह 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन साथ में मिलकर खाना खाते थे। कार्तिक की करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी 7 भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। जब उसके 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने को बुलाया। तो माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है और चांद निकलने के बाद ही यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। भाइयों को अपनी बहन का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। जंगल में जाकर आग लगा दी और एक भाई वट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। भाइयों ने बहन से जाकर कहा कि चंद्र उदय हो गया है, चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। बहन भाभीियों से बोली चलो भाभीियों चांद निकल आया है। तब भाभीियों ने कहा ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने कुछ दूर वृक्ष पर छलनी के पीछे से दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। वह चंद्रमा को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी किसी ने, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही पहनाकर ससुराल भेज दिया। साथ ही लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने बेटी से कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते जाना, तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर छूने पर सुहाग का आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाई की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी सी नंद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी यानी पैर छूने लगी। नंद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा लिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठड़ी में है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वह रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी इसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। भूख प्यास छोड़कर वह अपने पति की सेवा में लगी रही। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष को चौथ माता आती और कहती करवा ले, बहुत भूखालू करवा ले, भूख लगे तो अपने भाइयों के साथ भोजन कर ले। इसी तरह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को भी करवा चौथ माता ये बोल गई और कहने लगी करवा ले और भाइयों की दुलारी भूख लगे तो भाइयों के साथ भोजन कर ले। हर महीने की चौथ माता उससे यही कहने लगी। वह चौथ माता के पैर पड़ गई और रोने लगी कि मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो मुझे यह सजा मिल रही है। तब चौथ माता ने कहा कि करवा चौथ को तुम्हारे भाइयों ने जंगल में आग जलाकर तुम्हें छलनी से झूठा चांद दिखाया और तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, इसीलिए करवा माता ने नाराज होकर तुम्हें यह कष्ट दिया है। तब उसने इसका उपाय पूछा तो चौथ माता ने कहा कि अगले महीने में जब करवा माता आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना और
तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे। कार्तिक महीने में करवा माता आई और गुस्से में बोली, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, भाइयों की दुलारी करवा ले, भूख बर्दाश्त ना करने वाली करवा, व्रत तोड़ने वाली करवा ले, भूख से मरने वाली करवा ले, प्यास से मरने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी करवा माता के पैर पकड़ के बैठ गई और विलाप करने लगी, हे करवा माता, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग को जीवित कर दीजिए, मुझसे अनजाने में जो यह व्रत दूषित हो गया, खंडित हो गया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा सुहाग लौटा दीजिए। हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। करवा चौथ माता क्रोधित होकर बोली, पापनी हत्यारनी, व्रत भंग करने वाली, मेरे पैर क्यों पकड़ के बैठी हुई। फिर वो बोली कि माता, मेरी बिगड़ी तो आप ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। उसे इस तरह रोते बिलखते देखते माता चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसे अपनी आंख से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर और करवे भी दिए, छोटी उंगली से छींटे मारकर उसके पति को जीवित कर दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते, कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो पति बोला, चौथ माता का व्रत करो। उसने अपने सामर्थ्य अनुसार चौथ माता के व्रत की सामग्री जुटा, चौथ माता का व्रत और पूजन किया, घर में पकवान चांद को अर्घ दिया, चांद को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा किया। उसकी सास उसके लिए रोज रोटी भेजती थी। उस दिन में उसने उसके लिए रोटी भेजी थी। दासिया दोनों को देखकर, दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, उनको देखकर चौंक गई। उसकी सास को जाकर कहा कि दोनों खुश हैं, अब तुम्हारा बेटा जीवित हो गया है, वो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास आई, देखकर बहुत खुश हो, बहू से पूछा कि कौन सा ऐसा व्रत किया जिसके प्रताप से मेरा बेटा जीवित हो गया। बहू बोली, करवा चौथ माता का व्रत किया है, उन्होंने सुहाग मुझे दिया है, करवा चौथ माता के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये कह के सासू जी के चरण छूने लगी, आशीर्वाद लेने लगी बहू, तथा साथ ही साथ सौभाग्यवती स्त्रियों से भी सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त किया बहू ने। इसके बाद उन लोगों ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। बहुत सारी औरतें साल में जितनी भी चौथ आती है उनको करती हैं। वो नहीं कर सकती तो साल में 4 चौथ करनी चाहिए। अगर 4 भी नहीं कर सकते तो 2 तो अवश्य करनी चाहिए। भी नहीं हो सकती तो करवा चौथ तो जरूर करनी चाहिए। ये करवा चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, ऐसा आशीर्वाद सबको दे, सब पर प्रसन्न रहना, सबको सुख सौभाग्य धन धान देना, कहने वालों को भी देना, सुनने वालों को भी देना। इस दिन सुहाग की लंबी उम्र के लिए आप चाहे तो 5 सुहागनों को सुहाग का सामान भी दे सकती हैं। करवा चौथ के दिन ये दिया गया सामान बहुत शुभ होता है, आपके सुहाग की लंबी उम्र होती है। और दोस्तों, पूजा के बाद और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूजा की चौकी कैसे हटाएं और तस्वीर का क्या करें। चौथ माता की तस्वीर को आप या तो अपने मंदिर में या दीवार पर लगा सकते हैं। अगर वहाँ पे जगह न हो, आप अपने अलमीरा में भी रख सकते हैं। साल भर तक ये तस्वीर या कैलेंडर आपके पास ये रखा रहे। अगली साल अगर तस्वीर है तो वो यूज कर सकते हैं, फ्रेम में तस्वीर लगी हुई तो वो यूज कर सकते हैं, और कैलेंडर है तो पुराने का विसर्जन कर दे और नया नहीं आए। चौकी पे से कपड़ा हटा के रख लें। करवे के नीचे चावल थे, उन्हें पक्षियों को डाल दें। माला को पीपल के पेड़ में चढ़ा दें, जड़ में पीपल के पेड़ की, लेकिन अगले दिन चढ़ाएं। और जो चंद्रमा का पूजन करने के बाद सिक्का था चांदी का, उसको तिजोरी में रख लें वापिस। और 5 सुपारी जो भी चढ़ाए वो पीपल की जड़ में चढ़ा दें। सुहाग का सामान किसी सुहागन को दे दें, पैसे भी सुहागन को दे दें, पूजा का सारा सामान किसी सुहागन को दे दें। और चंद्रमा का पूजन करते समय जो थाली में सामान रखा वो सास को दे दें, साथ में बयां भी निकाल दें। अपने जो पकवान बनाए हैं घर में, जो भी आपके घर में बने व्यंजन बने हैं, उनका बयां निकाल के सास को दे दें। और वैसे तो दोस्तों, करवा चौथ में जिस करवे से हम पूजा करते हैं उसी से पूजन करते हैं, उसी का पूजन करते हैं। लेकिन कई लोग हुई अष्टमी का व्रत नहीं रखते, वो अपनी सास को करवा चौथ पर दे दें। और जो हुई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं वही अष्टमी का बयान निकाल के अपनी सास को दे दें करवा। और पूजन सामग्री में थोड़ी बहुत सामग्री रह गई है, जो आपके पास हो वो रख लें, जो आपके पास नहीं है तो वो छोड़ दें। जितनी भी आपके पास हो उनका उपयोग कर लें। और चौथ माता से कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा मांग लें। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ।